नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तेजेंद्र आज एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा। और टीजीटी के लिए अगर आप लोग आए हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटजी है, तो आप बिल्कुल सही जगह है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो एक बिल्कुल घिसा पिटा जो सवाल होता है कि टीजीटी कमीशन कब होगा, ये बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि कब होगा। 3 महीने बाद होगा तो भी होगा, 4 महीने के बाद होगा तो भी होगा। अब ये लेके चलो कि अगर आप जब भी होगा, अब होने वाला है। इसलिए पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि कृपया कमेंट में ये ना पूछें कि कब होगा या वटेवर, ये छोड़ दीजिए प्रशासन के ऊपर ये कब होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग मेहनत करना शुरू कर दो। देखिए, एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं भी नेट एस्पिरेंट हूँ, मैंने कई बार नेट निकाला है। लेकिन एक नेट की जब तैयारी करते हैं, 10 सब्जेक्ट होते हैं, 10 यूनिट होती है हमारी फर्स्ट पेपर में, तो हमें 6 महीने पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो टीजीटी का सिलेबस है वो भी 10 सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपका कमीशन का जो आज डेट आ जाती है, मान के चलो, तो 2 महीने में तो पॉसिबल नहीं है कि अगर आपको लगेगा कि आज डेट निकलेगी फिर हम तैयारी करेंगे, फिर रहने दीजिए। मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ लेकिन शायद आप लोगों के लिए काम आएगा। अभी से शुरू हो जाओ। अगर आपका 6 महीने के बाद भी टैट है, सॉरी कमीशन है, या 3 महीने के बाद होगा, तो अभी से शुरू हो जाओ। मैं आपको बताऊंगा कि आपने ग्रामर के ऊपर कैसे काम करना है और कैसे जीके के ऊपर काम करना है। लेकिन सबसे पहले याद रखिए कि अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए। दिन के टाइम टेबल को डिवाइड कर दीजिए। ग्रामर को आपने हर दिन आधा घंटा देना है तो देना है। आप 90 डेज का टारगेट लेके चले हैं, इंग्लिश ग्रामर को आपने आधा घंटा देना है तो देना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हिंदी ग्रामर को आपने 25 से 30 मिनट देने हैं तो देने हैं। फिर आपका जो है एक रूटीन वर्क काम करता है। फिर आपने साइकोलॉजी को 20 से 25 मिनट देने हैं। जैसे साइकोलॉजी के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, लेट्स लर्न जो हिमाशी सिंह है, उसका काफ़ी अच्छा चैनल है, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। इवन बुक्स है आपके पास ऑलरेडी, टैट और जो सी टैट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, इंग्लिश के ग्रामर के लिए सिनोनियम एंटोनियम अगर आप लोग रूटीन में हैं फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भविष्य के लिए आपने एक टीचर बनना है तो ये बहुत ज़रूरी है। सिनोनियम्स जो है, आप मान के चलो सिनोनियम्स के बिना आप एक ऐसे मैसन है, एक ऐसे मिस्त्री है जिसके पास उसका सामान नहीं है। भविष्य के लिए अगर आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो कृपया करके जो है रीडिंग बढ़ा दीजिए। मतलब इसलिए नहीं कि आपने 6 से 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ाना या 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाना, उसके लिए नहीं, अपने लिए। दिन के 15 से 20 वर्ड्स जो है कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, लेकिन इस तरीके से कि अगर आप ट्रिब्यून पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई लेसन पढ़ रहे हो, अगर आप 6th की बुक पढ़ रहे हो, तो भी आप वहाँ से कुछ वर्ड्स निकाल के इकट्ठे कीजिए और उसको शाम को सोने से पहले रिवीजन कीजिए। आज भी मैं भी इसी रूटीन से चला हुआ हूँ करीब 6 साल से। तो ये जो एक विधि होती है, ये आपको एग्जाम के लिए तैयार नहीं कर रहा है। प्रतियोगिताओं के लिए तो हर कोई पढ़ेगा कि सिनोनिम, और क्या आप उसकी गारंटी देते हैं कि आपको जो आप सिनोनियम पढ़ रहे हैं क्या वही आएगा? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये तो चॉइस के आधार पर है कि किसको क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और अब आपका जो है इंडियन जीके है, आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए। जो इंडिया का जीके आएगा, वो लूसेंट की बुक उठा लो या आर्यंत की बुक उठा लो, मतलब अच्छे से पढ़नी है। फिर उसके बाद हिमाचल जीके है। हिमाचल जीके के लिए मैक्सिमम टाइम लोग तो आकाश पब्लिकेशन पढ़ते हैं, वो भी अच्छी है, लेकिन मैं मियाँ गोवर्धन सिंह को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा मानता हूँ। और दी वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये बहुत बड़ी है, लेकिन आप ये लेके चलो कि कोई छोटी सी आकाश पब्लिकेशन की बुक जो है आपको हेल्प कर सकती है। फिर आपका आ जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आदत डालो अभी से। जैसे मैं अपने समय में क्या करता था कि करंट, जब मैं कम्पिटिटिव की तैयारी करता था तो 15 से मतलब 20 मतलब जो एक मंथली जो एक छोटी सी होती थी करंट अफेयर, उसको पढ़ने की आदत थी। ठीक है, उसको मतलब एक छोटी सी, मैं आप लोगों की तरह शायद बड़ी बुक्स तो नहीं पढ़ी है मैंने, जैसे समसामयिका जो ईयरली होती है, लेकिन मुझे मंथली पढ़ने की आदत थी।
इसलिए एक करंट अफेयर मेरा अच्छा रहता था, अपडेटेड रहता था। तो अगर आपको बड़ी नहीं पढ़नी है, एटलीस्ट वो जो आप 2 दिन में कवर कर सको उतनी सी पढ़ने की आदत डालो। और 6 महीने का प्रीवियस ईयर का, इवन अगर आप आज से तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 3 महीने का करंट अफेयर आपको आना चाहिए, इस साल का पूरा करंट अफेयर आना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा एक आपको बताने की जो मेन बात थी। फिर आपका जनरल साइंस, और एक चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए अगर आप हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो 6 से 8 10th स्टैंडर्ड तक जो है कोई भी अच्छी सी बुक उठाओ, वहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़िया बुक्स है ग्रामर की। लेकिन अगर आप मान के चलो जो बी.डी. शर्मा का ग्रामर है इंग्लिश का, बेसिक है, काफ़ी बेसिक है, वो काफ़ी अच्छा है, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। थोड़ा मतलब इजी है, बट ये है बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इट डजेंट मैटर कि इजी है क्या है, लेकिन आप लोग बिगिनर्स है तो बी.डी. शर्मा ग्रामर काफ़ी बढ़िया है, आप उससे कम्पिटेटिव के लिए भी तैयारी कर सकते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। फिर दूसरा, और हाँ मेन बेसिक चीज़, यूट्यूब जो है, यूट्यूब से ग्रामर काफ़ी जल्दी सीखा जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ट्रिक्स होती है, जैसे मैं कोशिश करूँगा भविष्य में ग्रामर्स आपके साथ ले आऊँगा इस चैनल पर भी, लेकिन मुझे ग्रामर पर थोड़ा अभी मतलब इसलिए अच्छा नहीं लगता, मेरा जॉनर लिटरेचर है, लेकिन क्योंकि फिर ग्रामर पर अगर एक बार आ गया मैं, फिर मुझे लगता है कि मैं फिर काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है खुद को इन्वेस्ट कर दूंगा। इसलिए मेरा अभी पर्पज़ नहीं था, लेकिन आई विल ट्राई कि कुछ वीडियोस जो है मैं ग्रामर के लिए लेकर आऊँगा जो टीजीटी जो के पर्पज़ से आपके लिए बेस्ट हो। मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ। और दूसरा है आपका रीजनिंग। देखिए रीजनिंग तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मीन्स कि आपको टच में रहना पड़ता है और इजी भी होता है। आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना इसमें जान मारने की ज़रूरत है। इसको दिन के 15-20 मिनट देखो, इतने से भी काम चल जाएगा आपका। और फिर है साइकोलॉजी और फिलॉसफी, जो मैंने आपको बता दिया, लेट्स लर्न हिमांशी सिंह का चैनल काफ़ी अच्छा है। फिर इकोनॉमिक्स है आपका, इकोनॉमिक्स तो बेसिक है और आई थिंक मोस्टली जो स्टूडेंट्स फंसते हैं वो इकोनॉमिक्स में ही फंसते हैं। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए कोई आप एक यूट्यूब चैनल देख लो जहाँ से उसने बेसिक से काम किया, अच्छा सा यूट्यूब चैनल, अपनी मर्जी से, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बुक्स जो है पहले बुक्स पढ़ना है, उसके बाद यूट्यूब पे जाना। फॉर एन एग्जांपल आपने साइकोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, जीन प्याजे का कॉन्सेप्ट पढ़ा, वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट पढ़ा, नहीं समझ आता, फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल पर जाओ, तब फायदा है, तब आपको समझ आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। फिर उसके बाद आपका, जैसे मैंने अभी बताया, एनसीईआरटी की जो बुक्स है, सीबीएसई बोर्ड की बुक्स जो है, अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, जहाँ से भी, चाहे टीजीटी है, पीजीटी है, सॉरी टीजीटी है, टीजीटी आर्ट्स है या नॉन मेडिकल है या मेडिकल है, जो कुछ भी है आप जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, सीबीएसई का सिलेबस है, उसको पढ़ो। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप मान के चलो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, एक दिन में आप 6 की बुक्स ख़त्म कर सकते हो। एक भी नहीं, 5 दिन लगाइए, 5 दिन 6 की, 5 दिन 7th की, 5 दिन 8th की, 9th की, 10th की। ये याद रखो कि आप एक महीने में जो है सारा सिलेबस कवर कर रहे हो। बस बैठना पड़ेगा, जहाँ भी है, अगर आप घर में हैं तब भी प्रिपरेशन शुरू कर दो, कहीं बाहर है तो भी शुरू कर दो, वेट मत करो। ये छोटे बच्चों वाला जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला हमारा नेचर होता है, पोस्टपोन करने का नेचर होता है, ये हमें जो है पीछे ड्रैग करता है। इसीलिए तैयारी करो। मेरी बातें बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं बिल्कुल सटीक बात कह रहा हूँ। अपने आप को पुशअप करो, क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन इतना हैवी हो गया है कि फिर हमारे पास एक्सक्यूजेस के अलावा कुछ भी नहीं रहता है बाद में, कि पेपर हाई डाल दिया था, पेपर का लेवल उतना हाई लेवल था, ये था वो था, फिर एक्सक्यूजेस ही रहेंगे लाइफ में। इसलिए अभी से तैयारी करो, डेप्थ तैयारी करो, ताकि आपको वहाँ पे कोई मौका ही ना रहे। आपके कुछ पोर्शन ऐसे होने चाहिए 70% जहाँ से आपका पेपर जो है काफ़ी अच्छा हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ का साइकोलॉजी वीक होता है, लेकिन आप लोग 8 चीज़ें आपके पास पड़ी है, उसमें अपनी दक्षता दिखाओ, उसमें अपना 100% दिखाओ। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ये वीक था तो इसमें मैं रह गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी वीक नहीं होता। हमारी कम जो प्रेपरेशन है उसमें कमी रहती है। फिर दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जो बेसिक है, खासकर पी.वाई.क्यूज़। देखिए सी.टेट का पी.वाई.क्यूज़ जो है, कम से कम कुछ नहीं होता, दिन का 1 घंटा निकालो। जैसे मैं भी आज के समय में मैं दिन के मान के चलो, नेट की जब भी प्रिपरेशन करता हूँ, इवन हो गया है कई बार होने के बाद भी, लेकिन जेआरएफ के लिए आ रहा हूँ,
तो भी मुझे जो है कई बार यहाँ पे आप देख लो, मेरा जो अभी लेटेस्ट का मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया है, इसको भी मैं 3-4 बार रिवाइज़ करता हूँ। रिवाइज़ कैसे करना है, अगर ऑप्शन में भी आपको मान के चलो कोई क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमें यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया है, ठीक है, ऑप्शन दिया है, हम देखते हैं कि जो इसका राइट आंसर तो ये है, लेकिन जो बाद में जो 3 ऑप्शन बच रहे हैं, यहाँ से अगली बार क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो यानी कि आपने टैकल कैसे करना है पी बाई क्यू, ये भी देखना है, और पी बाई क्यू से आपका बहुत सारा जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है। इसलिए आदत डालो, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो अभी घर में बैठे हुए, तो सी टेट का पुराना जो आपका कमीशन का पुराने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, उसे सॉल्व करो, तभी कुछ हो सकता है। और बाकी अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी होगी तो मुझसे डायरेक्ट जो है आप व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हो, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझसे डायरेक्ट भी मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। अगर उस चैनल के साथ जुड़ने के बाद फिर भी मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, फिर आप मुझसे व्हाट्सएप भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, बाकी कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप मुझे इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। आपका समय शुभ रहे और आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।